तो जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 पर सियासी घमासान जारी है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज फिर हंगामा मचा हुआ है। जो बीजेपी के एमएलएज हैं, बीजेपी के विधायक अपनी बेंचेस पे चढ़ गए हैं। आप देखिए तस्वीरों के ऊपर खड़े हुए हैं, वो नारेबाजी कर रहे हैं और जबरदस्त हंगामा कर रहे हैं। आज फिर से एक बार पांचवा और आखिरी दिन है आज विधानसभा सत्र का, लेकिन आज भी हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फिर से एक बार धक्का मुक्की चलने शुरू हो गए हैं। ये देखिए, आप बेंचों से उतरे और फिर एक बार से ये मारपीट शुरू हो गई है। ये देखिए आप किस तरह से खींचते हुए, धक्का मुक्की करते हुए, ये देखिए आप गिराते हुए बाहर लेके गए हैं। और ये विधानसभा के अंदर, सदन के अंदर की तस्वीर देखिए। दूसरे एमएलए को पकड़ा, ये देखिए किस तरह से बाहर लेकर जा रहे हैं। मार्शल जो है उनको इंटरवीन करना पड़ा है। बीजेपी विधायकों को बाहर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए आप धक्का देते हुए ये धकेला जा रहा है बाहर। जनता की नुमाइंदगी करते हैं एमएलएज, और वो न सिर्फ बीजेपी बल्कि एनसी, पीडीपी सबके विधायक हैं। और क्या अंदर स्थिति बनी हुई है। आज ये तीसरा दिन है हंगामे का, पांचवा और आखिरी दिन आज सदन की कार्यवाही का, लेकिन एक बार फिर से हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ ये नजर आ रहा है। आप देखिए लगातार नारेबाजी हो रही है। मार्शल धक्के देते हुए बाहर ले जाते हुए विधायक। स्पीकर लगातार बोल रहे हैं लेकिन कोई सुन नहीं रहा। ये देखिए, ये जबरदस्ती खींचकर बाहर निकाला जा रहा है, धक्के देकर बाहर निकाला जा रहा है। विधायकों के साथ ये सब कुछ हो रहा है, सदन के भीतर, सदन के अंदर। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुए 370 धारा हटने के बाद, और नई सरकार बनी, और पहली बार जम्मू कश्मीर विधानसभा का सत्र लगा। और उसके बाद क्या तस्वीर देखने को मिल रही है सदन के अंदर, ये देखिए। ये एक बुजुर्ग विधायक हैं, बहस कर रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनने को तैयार नहीं। मार्शल धक्के देते हुए उन्हें बाहर निकालते हुए, ये देखिए आप, थोड़ा उम्र का लिहाज कर लिया यहाँ पर मार्शल ने, हाथ जोड़े। लेकिन ये देखिए आप, सबसे कहा जा रहा है कि आप शांतिपूर्वक रहिए। कवेंद्र गुप्ता, पूर्व डिप्टी सीएम, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। कवेंद्र जी, ये हो क्या रहा है? आज लगातार तीसरा दिन हो गया हंगामे का। ये सब कहीं ना कहीं सरकार की जो गुंडागर्दी यहाँ पर चल रही है, जहाँ स्पीकर का जो होना चाहिए था, उसमें कहीं ना कहीं कमी है। पक्ष और विपक्ष को बिठा करके बातचीत करनी चाहिए, तभी ये डेडलॉक जो है इसको खुलता है। और सरकार भी नहीं चाहती कि इस प्रकार से वो आस्पेक्ट को लेकर के या दूसरी चीजों को लेकर के यहाँ पर माहौल खराब करना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं, और विपक्ष को जबरदस्ती दबाया जा रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं। इस तरह से ना तो जम्मू कश्मीर में बहुत से मुद्दे हैं जिनको लेकर के सरकार को अपना रोल अदा करना चाहिए था, लेकिन आज उस चीज में कहीं ना कहीं कमी है। सरकार सिर्फ कंट्रोवर्शियल मुद्दों को लेकर के ये काम कर रही है। कविंद्र गुप्ता जी, क्या कोई और रास्ता नहीं हो सकता था? बातचीत से सदन के बाहर नहीं ये मामला सुलटाया जा सकता था? जो हंगामा हो रहा है, जो नारेबाजी हो रही है, जो मारपीट हो रही है। जब स्पीकर ने सोच रखा है कि उसने सरकार का पक्ष लेना है, ना कि स्पीकर का जो रोल अदा करना है, तो इसी तरह से चलेगा। हम सड़कों पर हो चाहे कहीं भी हो, उस चीज के लिए लड़ेंगे। जिस प्रकार से सरकार का रवैया है उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, सहन नहीं किया जा सकता। आज सदन का आखिरी दिन है कविंद्र गुप्ता जी, तो ये भी हंगामे की भेंट चढ़ रहा है, तो अब इसके बाद आप लोग क्या करेंगे? आगे क्या स्ट्रेटेजी है? इसके लिए सरकार जिम्मेवार है। हम लोगों के बीच में जाएंगे। लोगों जो ये पक्ष है 370 अब इतिहास बन चुका है, लेकिन ये जानबूझकर माहौल खराब करना चाहते हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी नहीं करने दिया जाएगी। तो इनको याद रखना चाहिए, नेहरू और शेख अब्दुल्ला ने गलतियां की थी, उनको 18 साल जेल के अंदर रहना पड़ा था। तो उस चीज को भूले मत, वो चीज दोहराई भी जा सकती है। ये लगातार वो प्रस्ताव में बात कही गई है कविंद्र जी की स्पेशल स्टेटस और संवैधानिक गारंटियां महत्वपूर्ण है, जम्मू कश्मीर की पहचान, कल्चर और लोगों के अधिकारों की सुरक्षा करता था, ये दुहाई दी जा रही है उस प्रस्ताव में। और वो ये कह रहे हैं कि यहाँ बीजेपी के जो एमएलएज हैं वो गलत है। देखिए, ये गलत कौन है, गलत नहीं है। ये जब एक चीज को संसद से बड़ा कोई नहीं है,
सुप्रीम कोर्ट में इसको निरस्त किया जा चुका है, संसद के दोनों सदनों में बहुमत के साथ इसको निरस्त किया गया है। उसके बाद इस चीज को लड़ा वो गैर कानूनी है और इस पर चीफ मिनिस्टर को माफी मांगनी चाहिए, और खास करके स्पीकर जो जानबूझ करके वो एक सत्ता पक्ष का साथ दे रहे हैं, इसके अलावा वो उनके कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, तो उसके अलावा कुछ नहीं। जो सदन के अंदर की तस्वीरें कविंद्र जी, वो दुख होता है देख के, क्योंकि ये पूरा देश देखता है, ये तस्वीर पूरे देश में जाती है, तो नहीं लगता आपको गलत इंप्रेशन पड़ता है? एमएलएज हैं, जनता की नुमाइंदगी करते हैं, जनता चुनकर भेजती है, और ये वहां ऐसा लग रहा है गुंडाई हो रही है, अंदर मारपीट हो रही है, धक्का मुक्की, चोटें। कल आपके एमएलएज को चोट भी आई थी वहां। देखिए, सरकार की जिम्मेवारी है कि सदन को ठीक प्रकार से चलाया जाए। गुंडागर्दी का माहौल नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार द्वारा बनाया जा रहा है। मार्शल को स्पीकर के इशारे पर वहां पर जबरदस्ती उनको बाहर निकालने का काम किया जा रहा है, जो कि बर्दाश्त नहीं होगा। बड़े शांतिपूर्ण तरीकों से हमारे जो मैं तस्वीरें अभी देख रहा हूँ, बड़े शांतिपूर्ण तरीके से अपनी वो बात रख रहे थे, लेकिन इस पर भी सरकार का रवैया ठीक नहीं है। और स्पीकर को इस चीज के साथ चाहिए तो ये था कि पक्ष को विपक्ष दोनों को बिठा करके काम किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं। कविंद्र जी, आज क्या हुआ? हमने देखा इंजीनियर रशीद के भाई कुछ वो उनके साथ धक्का मुक्की हुई, जमीन पर धक्का मारकर उन्हें लिटा दिया गया। क्या करना चाह रहे थे वो? देखिए, मैं सदन में नहीं हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि इसको भी मार्शल ने तकलीफ के बाद निकाला है। पोस्टर हाथ में लेकर आए थे वो। बात है वो ये एक फंड में मैच चल रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, कांग्रेस और ये जो कश्मीर की पार्टियां हैं, ये मिलजुल करके वहां का माहौल खराब करना चाहते हैं, जो कि नहीं करने दिया जाए। कविंद्र जी, आखिर में जानना चाहूंगा मैं आपसे, अब देखिए आज सदन का आखिरी दिन है, अब आगे आप क्या करने वाले हैं? बीजेपी क्या करने वाली है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले से सड़कों पर उतरी हुई है, इसका विरोध कर रही है, जिस हिसाब से इन्होंने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 इंडिया से बात करने के लिए कविंद्र गुप्ता आपका, पूर्व डिप्टी सीएम। उनका साफ ये कहना था कि ये जो प्रदर्शन है वो अभी तो सदन के अंदर हुआ, लेकिन सड़कों पर भी उतरेंगे। और ऐसा ही हुआ था 2 दिन पहले जम्मू में। जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उन्होंने जमकर हंगामा किया, हाथों में बैनर पोस्टर थे, जय श्री राम के नारे वहां लगाए गए, और कहा गया कि ये देश के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ करने की कोशिश कर रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, ये कहा गया था बीजेपी की तरफ से। और साथ साथ ये प्रदर्शन जारी रहेगा उन्होंने कहा। और आज सदन का आखिरी दिन है, यहाँ पर विधानसभा की आज 5वां दिन जो है वो खत्म होगा, और उसके बाद सड़कों पर भी इस तरह का प्रदर्शन जारी रहेगा।